मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे सचित्र हिंदी व्याकरण भाग 2, जो एड्यूराइज इंडिया बाय अमित पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित है। आज हम इसी पुस्तक के पाठ 14 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है चित्र वर्णन, जिसे पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आइए आपको चित्र देखकर कहानी लिखना सिखाते हैं। अब हम चित्र की सहायता से कहानी लिखेंगे। चित्र देखकर वर्णन करना। अब चित्र को देखकर उसका वर्णन किया हुआ है। अमन और बारिश। पहला है अमन और बारिश। तो देखिए, चित्र में एक लड़का है, छाता लेकर कहाँ जा रहा है? बस्ता टांगा हुआ है तो स्कूल जा रहा है। और क्या हो रही है? बारिश। अमन स्कूल से घर वापस आ रहा है। ये स्कूल जा नहीं रहा, स्कूल से वापस आ रहा है। बारिश शुरू हो गई। अमन ने छतरी खोल ली। आगे बढ़ते हैं। चलते चलते अमन को एक पिल्ला दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? एक पिल्ला। बारिश में भीगकर वह कांप रहा था। कौन कांप रहा था? पिल्ला। अमन ने अपनी छतरी उसके भी ऊपर कर दी। अब वे दोनों ही नहीं भीग रहे थे। कुछ देर में बारिश रुक गई। अमन ने छतरी बंद की और घर की ओर चल दिया। जब बारिश बंद हो गई तो छतरी भी बंद कर दी। तो देखिए, चित्र है, उससे संबंधित ही ये कहानी थी। अगली कहानी है मीना की शरारत। ये मीना है, अब उसकी शरारत की कहानी है ये। मीना और सोनी दीदी टहल रहे थे। मीना पेड़ पर चढ़ने की जिद करने लगी। किस चीज की जिद कर रही है? पेड़ पर चढ़ने की। दीदी ने मना किया मगर मीना ना मानी। वह पेड़ पर चढ़ गई। दीदी ने मना करा लेकिन मीना नहीं मानी और वो कहाँ चढ़ गई? पेड़ पर चढ़ गई। पेड़ की डाल कमजोर थी, वह टूट गई। डाल सहित मीना नीचे गिरी। अब देखो, पेड़ पर चढ़ गई जिद करके, लेकिन पेड़ की डाल कमजोर थी और डाल भी टूटी और मीना भी नीचे गिर गई। मीना को चोट लगी। दीदी हंसते हंसते बोली, हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। उसने बड़ों की बात नहीं मानी थी, इसीलिए उसे चोट लग गई। चलिए आगे देखते हैं। अगला है समझदार कमल। कमल खिड़की के पास खड़ा था। उसके सामने वाले घर के कमरे से धुआं निकलते देखा। अब कमल अपनी खिड़की पर खड़ा है, उसने सामने वाले घर से क्या निकलते हुए देखा? धुआं। कमल ने तुरंत दमकल विभाग को फोन किया और आग की सूचना दी। किसको फोन किया? दमकल विभाग को। दमकल विभाग क्या करता है? आग को बुझाता है। कुछ मिनटों में दमकल की गाड़ी वहां पहुंच गई। सब आग बुझाने में जुट गए। शीघ्र ही आग बुझ गई। अधिक नुकसान नहीं हुआ। सभी ने कमल की सूझ की तारीफ की। दमकल की गाड़ी आई, आग बुझा दी और सबने किसकी तारीफ की? कमल की सूझ की। देखिए, आगे फिर एक चित्र है और उसका भी बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है। इसे आप स्वयं पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी बारी। अब आपको अभ्यास कार्य करना है। चित्र देखकर घटना लिखिए। अब देखिए, चित्र बना हुआ है, उसको देखकर आपको घटना लिखनी है। पहले चित्र में बच्चा क्या कर रहा है? एक बच्चा है, वो मछली को देख रहा है। दूसरे चित्र में क्या है? उसने मछली का क्या उठा लिया? कांच का मटका। मटके में है ना मछली। उसके बाद उसने क्या किया? नदी के पास जाकर मछली को नदी में छोड़ दिया। और अगले चित्र में मछली कहाँ चली गई? तैरते हुए पानी में चली गई। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।